हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 30 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उनमें से हंसकर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, चिल्लई कला हैज बीन स्टार्टेड इन विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में चिल्लई कला की शुरुआत की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है, इसकी जो शुरुआत है ये जम्मू एंड कश्मीर से की गई है। पहलगांव समेत कई स्थानों पर पारा हिमांक बिंदु के नीचे चले जाने के साथ ही कश्मीर घाटी में 21 दिसंबर को सबसे भयंकर सर्दी चिल्लई कला का दौर शुरू हो गया है और कश्मीर में कई स्थानों पर इस सीजन की अब तक की सबसे सर्द रात रही है। और यहाँ डल झील समेत घाटी के जलाशयों तथा यहाँ तक कि नलों का पानी भी जम गया है। श्रीनगर में 21 दिसंबर को मौसम का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया क्योंकि कश्मीर घाटी में स्थानीय रूप से चिल्लई कला के रूप में जाने जाने वाली सर्दियों की 40 दिनों की सबसे कठोर अवधि शुरू की गई है। और कश्मीर के श्रीनगर में हिमपात और बारिश की उच्च संभावना के साथ घाटी में सबसे ठंडी और कठोर सर्दियों की अवधि चिल्लई कला है। चिल्लई कला में तीव्र शीतलहर की स्थिति के कारण नल और जो जल निकाय है ये रात के दौरान जम जाते हैं और लोगों को नलों को डी फ्रीज करने के लिए पानी की आपूर्ति लाइनों को गर्म करना पड़ता है। और 40 दिन की अवधि चिल्लई कला के बाद 20 दिन लंबा चिल्लई खुर्द मतलब छोटा ठंड और 10 दिन लंबा चिल्लई बच्चा मतलब बेबी कोल्ड आता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, विच आईआईटी साइंटिस्ट ऑफ द कंट्री हैज प्रिपेयर्ड एन आर्टिफिशियल हार्ट। देश की किस आईआईटी के वैज्ञानिक ने कृत्रिम हृदय जो है ये तैयार किया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आईआईटी कानपुर के द्वारा ये तैयार किया गया है। हृदय रोगियों के लिए आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों और हृदय रोग विशेषज्ञ ने मिलकर कृत्रिम दिल तैयार किया है जिससे हृदय का प्रत्यारोपण हो सकेगा। केजीएमयू के 118वें स्थापना दिवस के अवसर पर आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रोफेसर अभय करंदीकर ने बताया है कि 2023 में ट्रायल के बाद संभवतः आने वाले 2 वर्षों में कृत्रिम हृदय का प्रत्यारोपण इंसानों में किया जा सकेगा। और कृत्रिम हृदय का उद्देश्य शरीर में खून को सही रूप से सभी अंगों तक पहुंचाना होगा। यदि कामयाबी मिलती है तो इससे प्रत्यारोपण भी किया जा सकता है। हालांकि वर्तमान में अभी इसमें काम चल रहा है और भारत में चिकित्सकों और वैज्ञानिकों ने मिलकर इलाज के कई नए जो तकनीक है ये तैयार की है और जो संक्रमितों की जान इससे बचाई जा सकेगी। टॉप 5 क्वेश्चंस रिलेटेड टू आईआईटीज के बारे में हम बात करें। Which institute has announced the introduction of compulsory course on caste awareness। तो ये आईआईटी मुंबई ने अनाउंस किया है। In which country Indian Institute of Technology was established outside the country for the first time in history। तो ये जो है ये हुई है यूएई के अंदर। वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट वियरेबल एयर प्यूरिफाई जिसका नाम है नासो 95 इसे लॉन्च किया गया है आईआईटी दिल्ली के द्वारा। इसके बाद में बात करें बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल टू प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम बैक्टीरियल एंड फंगल डिजीज। तो इसे डेवलप किया है आईआईटी कानपुर के द्वारा। रिसर्चर्स फ्रॉम विच इंस्टीट्यूट हैव डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस पॉलीसेंट्रिक आर्टिफिशियल नी जिसका नाम है कदम। तो इसको डेवलप किया है आईआईटी मद्रास के द्वारा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज रिसीव द 30th एकलव्य अवार्ड। 30वां एकलव्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये मिला है स्वाति सिंह को दिया गया है। 20 का करेक्ट आंसर है। साइक्लिस्ट स्वाति सिंह को वर्ष 2022 का एकलव्य पुरस्कार प्रदान किया गया है और ये पुरस्कार हर साल युवा खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है।
स्वाति सिंह को IMFA की चैरिटेबल विंग इंडियन मेटल्स पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और 5 लाख रुपए नगद प्रदान किए गए हैं। मर्क्यूरियल साइक्लिस्ट स्वाति है, इन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर 2 स्वर्ण और इतने ही रजत पदक है जो जीते हैं। एकलव्य पुरस्कार की जो शुरुआत है ये 1993 के बाद से ओडिशा के सबसे प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक लंबा सफर तय कर चुका है और कई राष्ट्रीय पुरस्कारों के साथ समानता रखता है। ये पुरस्कार हर साल ओडिशा के युवा खिलाड़ियों को पिछले 2 वर्षों में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द फेलो ऑफ यूनेस्को टिवास? किस यूनेस्को टिवास के फेलो के रूप में चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोफेसर KS रंगप्पा को इसके लिए चुना गया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। मैसूर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति KS रंगप्पा को विकासशील देशों में विज्ञान की उन्नति के लिए ट्राइस्टे इटली में मुख्यालय वाले संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की एक कार्यक्रम जो इकाई है जिसका नाम है टीवास मतलब वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंस की फेलोशिप में सम्मानित किया गया है और ये फेलोशिप 1 जनवरी 2023 से प्रभावी है। प्रोफेसर रंगप्पा फेलो होने के नाते राज्य के विश्वविद्यालयों के युवा वैज्ञानिकों को शोध अनुदान जो है ये प्रदान करने के लिए नामांकित कर सकते हैं और 2019 के बाद से विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में सूचीबद्ध ये हैं। TWAS की जो स्थापना है ये 1983 में विकासशील देशों के वैज्ञानिकों के एक विशिष्ट समूह के द्वारा विकासशील देशों के सामने प्रमुख चुनौतियों को हल करने में वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई थी और इसके जो चेयरमैन है ये है मोहम्मद HA हुसैन। सेक्रेटरी जनरल है लुइस डेविडोविच और हेडक्वार्टर इसका जो है ये इटली के अंदर है। इसकी स्थापना 1985 के अंदर हुई थी। 5 नंबर क्वेश्चन है, वेयर इज द लोसार फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? जो लोसार महोत्सव है ये कहाँ पर मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लोसार महोत्सव जो है ये लद्दाख के अंदर मनाया जाता है। लद्दाख ने लद्दाखी नव वर्ष को चिन्हित करने के लिए लोसार महोत्सव बनाया है। लोसार महोत्सव 24 दिसंबर 2022 को लद्दाख में मनाया जाता है। लोसार महोत्सव या जो लद्दाखी नव वर्ष सर्दियों के दौरान मनाए जाने वाला लद्दाख का एक प्रमुख सामाजिक धार्मिक त्योहार ये होता है और जो लोसर महोत्सव है ये नए साल से 9 दिनों तक चलेगा। लोग भगवान और देवी के नाम की पूजा अर्चना कर खुशियां मनाएंगे और वे आईबैक्स और कैलाश पर्वत की तीर्थ यात्रा के सम्मान में नाचेंगे और गाएंगे। ये लद्दाख क्षेत्र में बौद्ध समुदाय के द्वारा मनाया जाता है और लोसर त्योहार की पूर्व संध्या भी दिवंगत प्रियजनों के लिए स्मारक भोजन प्रसाद के साथ में मनाई जाती है। टॉप 5 फेस्टिवल की हम बात करें तो जो एग्रीकल्चर फेस्टिवल है नोखाई जुआर 2022 जो है ओडिशा के अंदर बनाया गया है। 50वां ऑल जो शुमांग लीला फेस्टिवल है ये इम्फाल मणिपुर के अंदर बनाया गया है। ओनम फेस्टिवल केरला के अंदर बनाया जाता है। मारबत फेस्टिवल जो है नागपुर महाराष्ट्र के अंदर बनाया गया है। आदिपुरम फेस्टिवल तमिलनाडु के अंदर बनाया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ धेमाजी प्रोजेक्ट? किस राज्य सरकार ने धेमाजी परियोजना की नींव रखी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये असम के मुख्यमंत्री जी के द्वारा रखी गई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने धेमाजी जिले में 1220.21 करोड़ रुपए की परियोजना का शिलान्यास एवं उद्घाटन किया है। राज्य सरकार धेमाजी की छवि एक बाढ़ प्रभावित जिले से बदलकर विकसित एवं प्रगतिशील जिले के रूप में कायम करने की कोशिश में जुटी है। इस पहल के तहत मुख्यमंत्री ने धेमाजी में 605.24 करोड़ रुपए की लागत वाले नए चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, 49.89 करोड़ रुपए की लागत वाले समेकित उपायुक्त कार्यालय,
डियोर बिल में 50.53 करोड़ रुपए की लागत वाले जिला खेलकूद स्टेडियम परिसर और शिलापत्थर में 12.36 करोड़ रुपए की लागत वाले मिनी स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है। असम की हम बात करें, द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम लॉन्च्ड स्वर्णभि नारी योजना फॉर द वेलफेयर ऑफ द ओरिजिनल वीवर्स। तो ये यहाँ पे अनाउंस किया गया है। द 4-डे अंबुबाची फेयर जो है ये यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। इंडियाज फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है ये यहाँ पे स्टार्ट किया गया है। वाटरवेज कॉन्क्लेव 2022 का जो ऑर्गेनाइज यहाँ पे किया गया था। मेगालिथिक स्टोन डिपॉजिट हैव बीन फाउंड इन डीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। 7 नंबर क्वेश्चन है, श्रीलंका एंड विच कंट्री हैव एग्रीड टू यूज द इंडियन रुपी फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपए का उपयोग करने के लिए श्रीलंका और कौन सा जो देश है ये सहमत हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रशिया। इसका करेक्ट आंसर है सी। इसका करेक्ट आंसर होगा डॉलर की कमी से जूझ रहे श्रीलंका ने भारत के रुपए में कारोबार पर सहमति जताई है। अब सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अप्रूवल का इंतजार है। आरबीआई की हरी झंडी के बाद श्रीलंका भारतीय रुपए को विदेशी करेंसी के रूप में इस्तेमाल कर पाएगा। और रिपोर्ट्स के अनुसार श्रीलंका बैंक ने स्पेशल वस्त्रों रुपए अकाउंट्स खोले हैं और इस अकाउंट को ओपन करने के बाद श्रीलंका के लोग फिजिकल फॉर्म में 8,26,823 रुपए रख सकते हैं। इसके अलावा श्रीलंका और भारत के लोग एक दूसरे से व्यापार करने के लिए डॉलर की जगह रुपए का जो प्रयोग है ये कर सकते हैं। श्रीलंका और रूस ही नहीं, तजाकिस्तान, क्यूबा, सूडान जैसे देश भी रुपए में कारोबार करने की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। रुपए के इंटरनेशनल लोकप्रियता का फायदा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफी लाभदायक हो सकता है। इससे भारत का व्यापार घाटा कम होगा और सामान्य तौर पर जब हम आसपास के किसी बाजार में दुकान से सामान खरीदते हैं तब रुपए में लेन देन करते हैं, लेकिन जब विदेशों से सामान की खरीद और बिक्री होती है तो उसके लिए डॉलर का उपयोग करते हैं, जिसका फायदा अमेरिका को होता है। लेकिन जैसे जैसे अलग अलग देश रुपए में ट्रेड करने लगेंगे वैसे हमारी निर्भरता कम होने लगेगी, यानी डॉलर के वर्चस्व को चुनौती मिलनी शुरू हो जाएगी। 8 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू गिव रेट 1000 एज पोंगल गिफ्ट टू राशन कार्ड होल्डर्स। किस राज्य सरकार ने राशन कार्ड धारकों को 1000 रुपए पोंगल उपहार के रूप में देने की घोषणा की है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये तमिलनाडु गवर्नमेंट ने की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने घोषणा की है कि राज्य में राशन कार्ड धारकों को जनवरी 2023 में होने वाले पोंगल फसल उत्सव के अवसर पर प्रत्येक परिवार को 1000 रुपए, 1 किलो चावल और चीनी मिलेगी। राज्य सरकार के अनुसार सभी चावल राशन कार्ड धारक श्रीलंकाई पुनर्वास शिविरों में रहने वाले परिवार भी इसके अंदर पात्र होंगे। इससे 2.19 करोड़ राशन कार्ड धारकों को लाभ होने की उम्मीद है और सरकार को 2356.67 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा। और पोंगल तमिल समुदाय के द्वारा मनाए जाने वाला एक फसल त्योहार होता है और ये सूर्य, माँ प्रकृति और विभिन्न खेत जानवरों को धन्यवाद देने का उत्सव है जो भरपूर फसल में योगदान करने में मदद करते हैं। 4 दिनों तक मनाए जाने वाला पोंगल तमिल महीने की शुरुआत भी करता है जिसे थाई कहा जाता है और जिसे एक शुभ महीना माना जाता है। तमिलनाडु की हम बात करें, द तमिलनाडु गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट ए पैनल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वल्चर्स। तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट notified India's first slender loris sanctuary. Pegatron has started manufacturing the iPhone in Chennai. Tamil Nadu cabinet has approved to regulate online gambling. 9 number question है, which bank has launched zero banking saving account? किस बैंक ने शून्य बैंकिंग बचत खाता जो है ये लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये किया गया है IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा। ए इसका करेक्ट आंसर है।
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ग्राहकों के लिए खुशखबरी है। बैंक ने अपने कस्टमर्स के लिए कई सुविधाओं को फ्री में कर दिया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपने फाउंडेशन डे के मौके पर कई सर्विसेज पर चार्ज को खत्म करने का ऐलान किया है। बैंक की तरफ से मिल रही बैंकिंग सर्विस पर ग्राहकों से पैसा नहीं वसूला जाएगा और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपनी वेबसाइट पर जीरो फ्री बैंकिंग सर्विसेज की शुरुआत की है और सभी सर्विसेज ग्राहकों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध होगी। बैंक ने 25 बैंकिंग सर्विसेज पर शुल्क खत्म कर दिया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की मिल रही इन सर्विसेज का फ्री में तभी फायदा मिलेगा जब कस्टमर शर्तों का पालन करेंगे और मुफ्त में सुविधा उन ग्राहकों को मिलेगी जो अपने खाते में हर महीने बैलेंस 10,000 रुपए से 25,000 रुपए तक मेंटेन करेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द अवार्ड फॉर द इंडियाज बेस्ट ग्लोबली कॉम्पिटिटिव पावर कंपनी? भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये एनएचपीसी ने जीता है। 20 का करेक्ट आंसर है। भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी एनएचपीसी लिमिटेड को प्रकाश में 15वां इनर्टिया अवार्ड्स 2022 में भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी जल विद्युत और नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विजेता के रूप में सम्मानित किया गया है। और यूएस शाही कार्यकारी निदेशक एनएचपीसी ने नई दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट नई दिल्ली में आयोजित एक शानदार समारोह में एनएचपीसी की ओर से पुरस्कार प्राप्त किया है। ये पुरस्कार इनर्टिया फाउंडेशन के द्वारा आयोजित किया जाता है और रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोशन एसोसिएशन और नई दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा समर्थित है। एनएचपीसी की हम बात करें, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन इसका फुल फॉर्म है और इसकी जो स्थापना है ये हुई थी 1975 के अंदर। ये भारत में जल विद्युत विकास के लिए सबसे बड़ा संगठन है और कंपनी अब सौर और पवन ऊर्जा के कारोबार के अंदर भी है। चलिए कल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने नेजल कोविड वैक्सीन के रूप में किस कंपनी की वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो ये भारत बायोटेक की जो है वैक्सीन ये है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, साउथ पैसिफिक देश फिजी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सितिवेनी राबुका बने हैं। 20 का करेक्ट आंसर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, किसके नाम पर इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री के एक तारे का नामकरण किया गया है? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे किया गया है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, नेपाल के नए पीएम के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बने हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड बने हैं। 30 का करेक्ट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन है, डीजीसीए से किस स्टार्टअप कंपनी को टाइप सर्टिफिकेशन और आरपीटीओ अप्रूवल प्राप्त हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये हुआ है गरुड़ एरोस्पेस से। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस संस्थान ने सरकारी क्षेत्र में डेटा सिक्योरिटी के लिए बेस्ट सिक्योरिटी प्रैक्टिस इन गवर्नमेंट सेक्टर अवार्ड जो है ये जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये यूआईडीआई के द्वारा जीता गया है। 7 नंबर क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम ने भारत में किस कंपनी को 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो ऋण है ये प्रदान किया है? तो ये एचडीएफसी बैंक को दिया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश भारत को S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये करता है रशिया। 20 का करेक्ट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत किस पड़ोसी देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते के बीच बातचीत शुरू करने पर सहमत हो गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये हो गया है भारत और बांग्लादेश के बीच में। 30 का करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना की है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये की है सीबीआईसी के द्वारा की गई है। ए इसका करेक्ट आंसर है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टमर्स के द्वारा। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन, किस देश ने अपने नवीनतम परमाणु स्टील्थ बॉम्बर का अनावरण किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये अमेरिका के द्वारा किया गया है। 30 का करेक्ट आंसर होगा। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय 2022 के लिए काशी तमिल संगमम का आयोजन कर रहा है?
तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।